वक्तव्यों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक तन्खा। मीरा ओ अब मैं बोल लूं, उसके बाद बोल लीजिएगा। जो उन्होंने बोला कि जब ये हमारे ये हो गए थे, जब सोना गिरवी रख गया था, उसके बाद फिर मोदी जी ने आकर उसको संभाला। अरे उसके बाद तो नरसिम्हा राव जो आए थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था संभाली थी। 2005 का उन्होंने सही बताया कि मनमोहन सिंह जी में 7 से ऊपर जीडीपी थी, लेकिन आज वो जीडीपी नहीं है। तो फैक्ट्स को जो है सुधार के वक्त बोलें, यही मेरा अनुरोध है। ठीक है। माननीय श्री विवेक तन्खा। टाइम शुरू से स्टार्ट करें। मैं बहुत देर से सभी मेंबर्स को बहुत सीरियसली सुन रहा था और सुन रहा था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से इकोनॉमी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात की, लोगों ने जीडीपी की बात की, ग्रोथ की बात की, एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, सबकी बात की। बट मैं पहली चीज़ ये आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं जब इकोनॉमी को देखता हूं तो मैं अपने शहर से देखता हूं। मेरे शहर की व्यवस्था क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, जबलपुर में रहता था। वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, करीब 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जहां 1 लाख से ऊपर लोग काम करते थे। और ये 50-60 साल की व्यवस्था है। आई एम श्योर बहुत सारे सांसद यहाँ के जब जबलपुर आए होंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उन्होंने देखी होंगी। समस्या ये है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां 1-1.5 लाख लोग काम करते थे, आज मुश्किल से 10,000 लोग काम करते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेल। इकोनॉमी तब अच्छा करती है जब लोगों को नौकरी मिलती है, खर्चे, इन्फ्लेशन कम रहता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, आराम से ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े फिगर्स मेरे पास भी हैं। बट मैं जब देखता हूँ कि जब एंसिलरीज बंद पड़ी हैं, आप कहते हो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब है? एक डिजिटल हब है खाली, थोड़ा सा। जो डिजिटल मार्केट एक नया क्रिएट हुआ है, जो आईटी का एक मार्केट क्रिएट हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें नोएडा आ गई हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में हुआ करती थी या बाहर और देशों में होती थी, वो यहाँ थोड़ी शिफ्ट हुई है। जो हैवी इंजीनियरिंग वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो आज भी नहीं आई है यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मोदी जी को सुनता हूँ या मंत्रियों को सुनता हूँ और सब बात कर, कोई इनमें से एजुकेशन की बात कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, ग्रोथ की बात हार्डली करते हैं, मिडिल क्लास के बारे में हमको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते, एक इंक्लूसिवनेस जो होनी चाहिए देश में उसके बारे में चुप रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताते, और जो बताते हैं वो बहुत थोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि जब जॉब्स हैं वैनिश, जॉब जब चली गई हैं, तो हमको आजकल क्या शब्द मिलते हैं? घमंडिया, अमृतकाल। अब आप पूरे विपक्ष को घमंडिया बोलते रहो, बट उससे चीज़ें तो नहीं बदलने वाली हैं। मेरा कहना है इस देश में लास्ट 9 साल से खाली जुमला और एम्प्टी प्रॉमिसेस दिए गए हैं। और मुझे आज याद आ रहा है, एक अपने सनी देओल साहब लोकसभा के मेंबर भी हैं, एक मूवी थी जिसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। तो इसी तरह मैं मोदी जी और बीजेपी से कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, मगर हमको विकास नहीं मिला। तो विकास एक्चुअली नहीं मिला, आपने हमको तारीखें दी, आपने 16 दी, 17 दी, 18 दी, 19 दी, 20 दी, 22 दी, बट वो विकास कहाँ है जिस विकास की आप बात करते हो? और मैं आगे बताना चाहता हूँ, मेरे पास 6 इंडेक्सेस होते हैं, विकास के 6 इंडेक्सेस होते हैं। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज जब रियल वेजेस, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो होता है, जो फार्मर होता है, उसके वेजेस में क्या इजाफा हुआ। सितंबर 2017 से 22 में इट हैज डिक्लाइंड बाय 0.9%।
between 2017 and 2021 रेगुलर मैडम मेरे तो 7-8 मिनट थे टाइम कहाँ हो गया 4 मिनट का अरे था। मेरे को 7-8 मिनट थे मैडम अभी तो ना तो वो लिखे और रेगुलर वर्कर्स चलिए, हैव तो डिक्लाइंड फ्रॉम 0.7% to 1.3%। मैं इसी तरह बताना चाहता हूँ कुकिंग गैस 100 रुपए की थी 200 हो गई पर लीटर, मिल्क 35 था 65 हो गया, पल्सेस 75 थे 180 हो गए, फ्लावर आटा 20 रुपए पर केजी था 45 हो गया, शुगर 35 था 55 हो गया, पेट्रोल 70 था 105 हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन जो है इस unemployment rate is 42%. Labor force participation rate has fallen to 40% as already from an already low 47%. In 5 years, while the total working population has gone up by 12 crores, the number of people with jobs has gone down to 80 lakhs. इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ एग्रीकल्चर का फेलियर, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। रूपी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं रुपया गिरा नहीं डॉलर मजबूत हुआ, हमारा कहना है रुपया इज टुडे सीन एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमी। तो मेरा ये कहना है वेदर इनइक्वालिटी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, रूपी का डिक्लाइन है, फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, आपकी ग्रोथ हुई कहाँ है? ये ग्रोथ तो मुझे कहीं दिखती भी नहीं है। मुझे खाली ये दिखता है कि आप ऑपोजिशन के अगेंस्ट फुल टिरेड आप लोग लॉन्च करते हैं, ऑपोजिशन को एक बैड नेम देते हैं, कभी कह देते हैं ये अमृतकाल है, कभी कह देते हैं ये घमंडिया है। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ हो, इट हैज टू बी ऑन दी 7 इंडेक्सेस जो मैं बोल रहा था, इट हैज टू बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, इट हैज टू बी ग्रोथ ऑफ इट्स वर्कर्स, इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इट्स टाउन्स, इट्स वर्कर्स एंड इट्स यूथ, इट्स वुमेन, इट्स ST, SC, OBC, एवरीबॉडी। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास 9 मिनट। मैडम